प्यारे बच्चों, हमारा कहानी सुनाने का मकसद आपकी सुनने, समझने और नए-नए अल्फाज को सीखने की सलाहियत उजागर करना है। आज की कहानी का नाम है हाथी का अंडा। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हाथी के पास अंडा कहाँ से आया। अंडे पर बैठे-बैठे चिड़िया बोर हो गई थी। वो सोचती, न कहीं आ जा सकती हूँ, न चिड़े के साथ जाकर दाना चुग सकती हूँ। बस मैं हूँ और ये अंडा। तंग आ गई हूँ। सामने तालाब था। तरह तरह के परिंदे उड़ रहे थे। भैंसें पानी में नहा रही थीं। कछुआ किनारे पर मजे से सो रहा था। बस मुश्किल में थी तो बेचारी चिड़िया। उसने पेड़ पर चढ़ती गुलहरी से खुशामद की। गुलहरी गुलहरी, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, कुछ देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। गुलहरी मुंह बनाकर दूसरी तरफ भाग गई। उसने डाल पर झूलते बंदर से इल्तिजा की, जरा देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बंदर क्या सुनता, कलाबाजियां खाता नजरों से ओझल हो गया। फिर चिड़िया ने नीचे से गुजरते बड़े बड़े सींगों वाले बकरे को आवाज दी, बकरे, थोड़ी देर के लिए मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बकरा पहले तो हंसा, फिर गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया। कहीं से डोलता डालता छोटा सा हाथी चला आ रहा था। चिड़िया की परेशानी सुनकर बोला, चिड़िया, जाओ तुम घूम फिर आओ, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाता हूँ। चिड़िया ये सुनते ही खुशी खुशी फुर से उड़ गई। छोटा हाथी धप से अंडे पर बैठ गया। कई दिन गुजर गए। चिड़िया का कहीं नामो निशान तक नहीं था। छोटा हाथी अंडे पर बैठा दिन रात ऊँघता रहता। बैठे बैठे इधर उधर झांक लेता, शायद चिड़िया वापस आती नजर आ जाए। कभी गर्दन उचकाकर दूर खेतों में देख लेता, शायद कहीं दाना चुगती नजर आ जाए। मगर चिड़िया तो तालाब के किनारे जाकर खेल कूद में ऐसी मगन हुई कि अपने अंडे और छोटे हाथी दोनों को भूल गई। एक दिन अचानक उसे अपने अंडे की याद आई। वो फौरन उड़कर घोंसले पर पहुंची। छोटा हाथी उसी तरह अंडे पर बैठा ऊँघ रहा था। चिड़िया को देखकर चैन की सांस ली और अंडे पर से उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त अंडा भी चटका और उसमें से एक छोटी सी हथनी पर फड़फड़ाती चूं चूं करती फुदक कर बाहर निकल आई। तो प्यारे बच्चों, अब आप हमें बताओ, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और ये भी बताओ कि ये हाथी का अंडा कैसे बन गया था। कैसे इसमें से हाथी का बच्चा निकला, और वो भी एक परों वाला। दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।